अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 जिसमें हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17 तक किया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 से 20 तक सारे क्वेश्चन सेम थे। उसी मेथड के साथ जो बाकी क्वेश्चन है वो किए जा सकते हैं। तो उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है मिक्सचर्स का टॉपिक। और इस पे जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका फर्स्ट आ रहा है वो है 21 क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखें। अब इसका पीछे वाले जो क्वेश्चन हमने किए थे उससे मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि अब यहाँ पे बात हो रही है। तो अ टैंक कंटेन्स 200 लीटर्स ऑफ फ्लूइड इन 30 ग्राम्स ऑफ साल्ट इज डिजॉल्व्ड। 200 हमारे पास टोटल जो है लीटर्स वो कितना है, 200 लीटर है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास वॉल्यूम है इस टैंक का वो कितना है, 200 लीटर। क्योंकि इतना हम यानी कि जितना उसके अंदर फ्लूइड मौजूद है तो वही उसका हम वॉल्यूम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। एंड विच 30 ग्राम्स ऑफ साल्ट इज डिजॉल्व, जिसके अंदर कितना ग्राम जो साल्ट मौजूद है, 30 ग्राम। 200 के अंदर इतना जो साल्ट है वो मौजूद है। ब्राइन containing 1 gram of salt per liter is then pumped into the tank at a rate of 4 liter per minute। उसके अंदर जो एंटरिंग हो रही है साल्ट की वो कितनी है, 1 ग्राम साल्ट है पर लीटर। और रेट किसके साथ हो रही है, 4 लीटर पर माइल। यानी 1 मिनट में वो कितने 4 लीटर जो है वो कितने होगा, 1 मिनट के अंदर वो 4 लीटर के अंदर ये चीज होगी, वो क्या होगी, मिक्स होगी 1 ग्राम ऑफ साल्ट पर लीटर। यानी कि यहाँ से हम जो है इसका निकाल सकते हैं कि कितना उसके अंदर जो है वो इन हो रहा है सॉल्ट। तो यहाँ से हमें रेट मिल जाएगा कि जिसके साथ वो इन हो रहा होगा, यानी इनपुट रेट यहाँ से मिल जाएगी। और सेकंड है, the well mixed solution is pumped out at the same rate। और इसी रेट के साथ क्या है उसे बाहर निकाला जा रहा है, यानी कि वो बाहर क्या है उस टैंक से बाहर आ रहा है इस रेट इसी सेम रेट के साथ। देन कहता है फाइंड द नंबर ए ऑफ टी, फाइंड करें ऑफ द ग्राम्स ऑफ द सॉल्ट इन द टैंक 50 टाइम टी। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी है ए ऑफ टी, ये इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा सा इसका क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन क्या है। अब जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर होती जाएगी। तो सबसे पहले देखें, हमने जो चीज़ यहाँ से फाइंड करनी है वो है इसकी इक्वेशन। इक्वेशन हम डिफरेंस इक्वेशन फाइंड करेंगे और वहाँ पे इसका अब डिफरेंस इक्वेशन को फाइंड कैसे करना है, ये चीज़ जो है ये आपको आनी चाहिए। ये चीज़ आपको समझ आ गई फिर आप जो है वो किसी भी क्वेश्चन है उसको कर सकते हैं। तो देखें, हमारे पास जो मिक्सचर्स की जो इक्वेशन होती है वो इस टाइप की होती है, डी ए और डी टी इज इक्वल टू इनपुट रेट ऑफ सॉल्ट, कितना सॉल्ट जो है वो एंटर हो रहा है, एंड माइनस आउटपुट, और कितना जो है वो बाहर जा रहा है, आउटपुट रेट ऑफ सॉल्ट। तो इनपुट रेट जो होता है उसको हम शो करते हैं और आई एन से, माइनस इसको हम करते हैं आर ओ यू टी आउट। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी इक्वेशन, यहाँ से हम फाइंड करेंगे। अब हमें क्या चीज़ फाइंड करनी होगी, इसका रेट जो इन हो रहा है और इसका रेट जो है वो आउट हो रहा है, ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड करनी पड़ेगी। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका फाइंड करते हैं रेट इन। अब रेट इन निकालने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसने कहा है कि 1 ग्राम, यहाँ से देखिए 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर लीटर। ठीक है, ये हो रहा है कितने के अंदर, स्टेट के अंदर हो रहा है एट अ रेट ऑफ 4 लीटर पर माइल। तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना सॉल्ट उसके अंदर जो है वो एंटर हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसका रेट जो है वो निकाल सकते हैं 4 लीटर
पर माइन मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम पर लीटर। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये देखें लीटर लीटर से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 4, ऊपर बचेगा ग्राम और नीचे बचेगा माइन। तो 4 ग्राम पर माइन जो होगा ये उसके अंदर एंटर होगा, यानी कि 1 मिनट के अंदर 4 ग्राम जो होगा वो एंटर होगा। अब हम इसको फाइंड करते हैं रेट। अब आउट फाइंड करने के लिए यही उसने कहा कि सेम रेट के साथ उसका आउट हो रहा है, तो 4 लीटर पर माइल ये रहेगा सेम। अब यहाँ पे एक चीज डिफरेंट आएगी, क्योंकि यहाँ पे अब हो रहा है आउट आउट हो रहा है, तो कितने में से आउट हो रहा है? टोटल देखिए यहाँ पे कितना है, 200 लीटर। कितना में से आउट हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी पहले निकालेंगे यानी कि यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन जो है वो निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो कंसंट्रेशन कैसे आएगी? अब देखें टोटल हमारे पास कितना है, 200। तो 200 और ऊपर कितना होगा कि कितना जो हमारे पास जो हमने फाइंड करना है, साल्ट की जो मिकदार है, तो उसे हम शो करते हैं ए एफ टी से। ए एफ टी आप इसको लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ साल्ट। तो ये इसकी आगे कंसंट्रेशन के कितने लीटर के अंदर कितना साल्ट जो है वो मौजूद है, ये तो हमने फाइंड करना है। तो इसलिए यहाँ पे हम फाइंड करना है, तो ए एफ टी यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये कंसंट्रेशन होगी कि 200 लीटर के अंदर इतना साल्ट जो है वो मिक्स है। तो क्योंकि अब इस तरह वो बह आ रहा है, अब हमें नहीं पता वो कितना मिक्स है, तो ये क्या और उसका बाहर निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे ये यूज होगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ए ऑफ टी डिवाइडेड बाय 200 ग्राम पर। तो इसको भी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 400 ए ओवर टी 200 ग्राम पर लीटर। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा ए ऑफ टी डिवाइडेड बाय 50 ग्राम पर लीटर। आप इसको 1 टाइम्स एंड 5 टाइम्स और साथ पर आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी, इनको फाइंड कर लिया है, और ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसको हमने यूज करना था। ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। मिक्सचर के लिए आपने ये यूज करना है, जिस तरह से हमने पीछे बॉइलिंग के लिए और कूलिंग के लिए न्यूट्रल्स का यूज किया था, इस तरह मिक्सचर के लिए आपने ये यूज करना है। तो इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। सो इन वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर दें। सो इक्वेशन 1 जो होगी वो बन जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट जो रेट इन है वो हमारे पास आएगा, जो कि हमने पुट किया था इसके अंदर, और एंड माइनस आ जाएगा ए ओवर 50। अब ए ऑफ टी को हम यहाँ पे ए लिख रहे हैं, आप इसको ए ऑफ टी लिखना है, दोनों का मतलब वही होगा, ए ऑफ टी चले लिख लें। ये हमारे पास आ गया। तो नेक्स्ट अब क्या करना है हमने, इस इक्वेशन को, ये अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बन गई है, इसको हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं डी ए ओवर डी टी प्लस ए ऑफ टी ओवर 50 इज इक्वल टू 4। तो इसको अब सॉल्व करने के लिए हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ई की पावर इंटीग्रेशन 1/50 डी ऑफ टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसकी वैल्यू है, यहाँ से निकाले तो एक साथ क्या मौजूद है, 1/50। तो इसकी इंटीग्रेशन की तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, टी/50। तो ये आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डी ए ओवर डी टी प्लस ए ओवर 50 इज इक्वल टू 4 ए की पावर टी ओवर 50। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है ना। लेफ्ट साइड पे ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल बनेगा, जब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रोडक्ट रूल बन जाएगा डी ओवर डी टी इंटू टी की पावर टी ओवर 50 इंटू ए, एंड राइट साइड पे ये हमारे पास आ जाएगा टी ओवर 50। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम दोनों तरफ इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेट, और यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या बनेगी, ई की पावर टी ओवर 50 इंटू ए इज इक्वल टू। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4, और ये हमारे पास 4 कॉन्स्टेंट सेम रहेगा, ये टी और 50 ऐसे ही आ जाएगा। and जब एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन की सेम आती है, और जो इसकी पावर बचेगी वो क्या आ जाएगी नीचे, वो क्या बचेगी 1/50 एंड प्लस सम कॉन्स्टेंट सी बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट टाइम में अगर इसको करें, ए इज इक्वल टू
ये 1/50 ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 and e⁻t/50, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड एंड प्लस c/e⁻t/50। तो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 200 प्लस ce, ये बनेगा -t/50 एंड a। तो ये अब आ गया इसकी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में से हमने ये ए फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें सी की वैल्यू चाहिए होगी। सी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम। इस क्वेश्चन के अंदर आप अगर आप देखें, इसमें कहा था कि इन विच 30 ग्राम्स ऑफ साल्ट इज डिजॉल्व्ड। तो इनिशियली कितना साल्ट उसके अंदर डिजॉल्व किया गया था, 30। तो हम यूज कर सकते हैं कि ए जीरो पे यानी इनिशियली क्या होगा, 30 साल्ट। तो इस पे हम सी कांस्टेंट की वैल्यू जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग a 0 is equal to 30। So this equation will become ये a of t, इसको आप लिख सकते हैं a of t। सो a of 0 यहाँ पे पुट किया तो ये आ जाएगा 30, या पहले आप इसको सिंपली इस तरह से a of 0 is equal to 200 प्लस c e की पावर माइनस, यहाँ पे 0 यूज किया तो ये आ जाएगा 0/50, तो ये 0 ही मान जाएगा e की पावर 0। यहाँ पे 30 पुट कर देंगे, यहाँ पे 200 एंड प्लस यहाँ पे c आ जाएगा, क्योंकि e की पावर 0 क्या होता है, 1। सो c की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगी 30 माइनस 200 इज इक्वल टू -170। c की वैल्यू आ गई 170। इस वैल्यू को हम इसके अंदर, ये -70 इसको हम इसके अंदर यूज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -170, और ये आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 23। अब ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है जिस तरह से हमने अभी किया क्वेश्चन नंबर 21, और आपको ये चीज़ अब काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वही चीज़ जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी कि हम इसकी फाइंड करेंगे इक्वेशन डी और डी टी, रेट इन माइनस रेट आउट। तो रेट इन हमें फाइंड करना होगा एंड रेट आउट। सो रेट इन विल बी इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि अ लार्ज टैंक इज फिल्ड टू कैपेसिटी विद 500 गैलन्स। जहाँ पे पहले 200 यूज हो रहा था वहाँ पे अब 5 वाला है। और यहाँ पे अब प्योर वाटर की बात हो रही है, वहाँ पे उसमें क्या था, 30% जो था वो मिक्स था, लेकिन यहाँ पे प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर के लिए आप देखें, वहाँ पे हमने यूज किया था ए ऑफ 0 इज इक्वल टू 30, क्योंकि 30% उसमें क्या था, वो मिक्स था सॉल्ट। लेकिन यहाँ पे प्योर है, यानी कि उसके अंदर जो सॉल्ट है वो मिक्स नहीं है, यानी 0% है। सो ए इज इक्वल टू ए जीरो ऑफ 0, यानी इनिशियली क्या होगा, उसके अंदर कोई सॉल्ट मौजूद नहीं है, प्योर है, इसलिए सॉल्ट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये इसकी इनिशियल कंडीशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। Now आगे लिखा है brine containing 2 pounds of salt per gallon is pumped into the tank at rate of 5 gallons per minute। तो सेम वही हम करेंगे, इसको इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका रेट इन। तो 5 गैलन पर माइन मल्टीप्लाई बाय 2 पाउंड्स, 2 पाउंड्स पर माइन, सॉरी 2 पाउंड्स पर गैलन। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 5 × 2 10। गैलन जो है वो इसके साथ कैंसिल आउट होकर ये आ जाएगा पाउंड्स पर माइल। ये आ गया रेट इन। अब हमने फाइंड करना रेट आउट। तो नेक्स्ट क्या कहता है, द वेल मिक्स सोल्यूशन इज पंप आउट एट द सेम रेट। सेम रेट पे हो रहा है जिस तरह से पिछले वाले क्वेश्चन में था, सेम वही है। वहां पे हमने 200 यूज किया था यहाँ पे 5 है, तो 200 की जगह पे क्या आ जाएगा, 5। अब सिंपली आपको पता है किस तरह से हमने किया था, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, यानी 5 गैलन डिवाइडेड बाय पर माइन मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या था, ए ऑफ टी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 200 था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 500 पाउंड्स पर गैलन। तो ये इक्वल आ जाएगा 5 ए ऑफ टी डिवाइडेड बाय 500 पाउंड्स पर माइल। सो इसको आप सिंप्लीफाई अगर मज़ीद करें तो ये 5 1 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 100, और ये बन जाएगा 1, ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे आ जाएगा 100। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया।
ना अब हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी, सो इसको आप क्या लें, इक्वेशन नंबर 1। दिस इक्वेशन विल बिकम दिस इक्वेशन विल बिकम डी ए ओवर डी टी। यहाँ पे रेट इन की वैल्यू पुट की जो कि हमारे पास आई 10, और रेट आउट की वैल्यू पुट की जो कि आई ए ओवर 100। तो ये अब इक्वेशन बन गया। नाउ इस इक्वेशन को अब फाइंड करेंगे हम, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन फाइंड करेंगे, और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इसमें यूज करेंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा 10। नाउ इसको इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जो कि हमारे पास आ जाएगा 1/100 डी ऑफ टी। तो ये बन जाएगा ई की पावर टी ओवर 100। सो ई की पावर टी ओवर 100 आ गया है। इसको हम क्या करेंगे, पूरी पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मिल जाएगा फार्मूला डी ओवर डी टी। यहाँ पे अब डायरेक्टली हम कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ आपको पहले आती है। हम पीछे वाले क्वेश्चन में भी काफ़ी टाइम इसको दूसरा चैप्टर जो हमने किया था उसमें भी ये अब चीज़ हम यूज़ करते आ रहे थे कि जब लेफ्ट साइड पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह से हमारे पास इसका जो है प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। तो ये हम प्रोडक्ट रूल जो है उसको क्लोज कर रहे हैं। तो ई की पावर टी और साथ आती है ए वाली रकम, एंड इधर यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ टी ओवर 100 है साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमने इसको इंटीग्रेट किया ए, एंड राइट साइड क्या आ जाएगा ई, एंड ये सेम रहेगा 1/100, और नीचे भी क्या आ जाएगा 1/100, एंड प्लस सम कांस्टेंट सी आ जाएगा। नाउ दिस विल बिकम a इज इक्वल टू 1/100, तो इसके साथ क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, एंड e की पावर t ओवर 100 डिवाइडेड बाय e की पावर t ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय c ओवर e की पावर t ओवर 100। सो इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1000 एंड प्लस c e की पावर माइनस t ओवर 100 आ जाएगा। तो ये आ गया है हमारे पास अब इक्वेशन, जिसके अंदर इसको आप कह लें क्वेश्चन नंबर 2। सो अब आप इस पे अप्लाई करें कंडीशन जो कि गिवन थी कि जो प्योर वाटर था, प्योर वाटर इसके मतलब कुछ के अंदर कोई भी सॉल्ट मौजूद नहीं है, मिक्सर नहीं है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे यूजिंग ए ज़ीरो पे, यानी इनिशियली वो क्या है इसके अंदर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो ज़ीरो है। सो ज़ीरो इज इक्वल टू 1000 प्लस सी ई की पावर आ जाएगा ज़ीरो, एंड यहाँ से अगर आप सी की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी माइनस 1000। सो माइनस 1000 को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर तो ये बन जाएगी ए इज इक्वल टू 1000 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1000 ई माइनस टी ओवर 100। सो ये आ जाएगा इसका सोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये बेस करता है क्वेश्चन नंबर 23 के साथ जो हमने अभी किया है। अब जस्ट यहाँ पे एक चीज चेंज होगी कि यहाँ पे हमारे पास 5 गैलन पर माइल के साथ ये क्या करता है, इसके साथ एंटर होता है और इसी के साथ रेट का आउट होता है। लेकिन यहाँ पे बता दें is pumped out at a faster rate of 10 gallon per mile, यानी कि उसका जो रेट हो गया अब ज़्यादा है, यानी 5 के साथ इन हो रहा हो, 10 के साथ आउट हो रहा है। एक चीज़ को 5 के साथ इन हो रही है और 10 के साथ वो क्या हो रही है, आउट हो रही है। तो इसका मतलब है कम रेट के साथ इन हो रही है और ज़्यादा के साथ आउट हो रही है, तो कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। यानी उस गैलन से आप क्या लें, ये हमारे पास गैलन है, ये 5 से इन हो रहा है और 10 इससे आउट हो रहा है। तो इसका मतलब है ज़्यादा आउट हो रहा है, तो ये कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। और ये उसमें क्या, व्हेन इज दैट टैंक एम्प्टी, वो कब एम्प्टी होगा ये हमें बताना है। तो इसके अंदर हमने फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है, कितने टाइम के बाद वो एम्प्टी होगा। तो पीछे वाला वही क्वेश्चन आ रहा है, उसी को हम यूज करेंगे। तो इसमें बस हमने रेट फाइंड करना है इसका। तो देखिए ये कैसे होगा क्वेश्चन हमारे पास, इसका सोल्यूशन देखें। हमें पहले फाइंड करना है कि इसके अंदर जो चेंज है वो कितना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर कितना रेट चेंज आया था। तो 5 जो था वो इन हो रहा था गैलन पर माइन, और आउट कितना हो रहा है 10 गैलन पर
माइल। तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 गैलन पर माइल। इतना इसके अंदर क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो वॉल्यूम बी ऑफ टी, इसको आप क्या लें, एट वॉल्यूम एट टाइम टी ऑफ द सॉल्यूशन इन द टैंक। टैंक के अंदर जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसका जो वॉल्यूम है आफ्टर टी टाइम्स, आफ्टर टी टाइम्स के बाद अब वो टी कितना टाइम लगता है, ये तो हम लास्ट पे फाइंड। तो इसके देखिए हम हमारे पास आएगा वी ऑफ टी इज इक्वल टू, इनिशियली उसका वॉल्यूम क्या था 500, ये हमने देखा कि इनिशियली उसके अंदर उसका वॉल्यूम क्या था 500 गैलन था, जिसमें से कितना चेंज आया -5, तो -5 और विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो इतना इसके अंदर चेंज आएगा। ये अब कितने टाइम के अंदर वो क्लोज होगा, यानी यहाँ पे अब टी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, उसको फाइंड कब हम यहाँ पे फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे टी यूज कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा कि ये जो इसका वॉल्यूम है ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसको हम बाद में निकालेंगे, पहले हम वो फाइंड करें। तो इसकी इक्वेशन अब फाइंड करने के लिए है, हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे देखें हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी, उसकी कंसंट्रेशन यानी रेट इन और रेट आउट जो था उसे हमने फाइंड करना है। तो उसे फाइंड करने के लिए हम निकालेंगे, पहले हम इसकी कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं जिसको हमने यूज करना है उसके अंदर। तो यहाँ पे पहले निकालते हैं कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। तो देखिए हमारे पास ये आएगी ए ऑफ टी ओवर टोटल जो जो होगा उसका वॉल्यूम, पहले 5 था तो हमने ए ओवर 500 लिखा था, अब हमें 5 जो है वो उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, तो अब क्या आएगा ए ओवर, इसकी जगह आ जाएगा 5 माइनस 5 टी, ये हमने 500 माइनस 5 टी जो हमने अभी फाइंड किया था। तो अब जिस रेट के साथ वो क्या हो रहा है, लीव कर रहा है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि रेट इन तो सेम है वही पीछे वाले वो हम पहले निकाल चुके हैं, रेट आउट चेंज हुआ है। तो रेट आउट जो है ये इसका चेंज हुआ है, तो 10 के साथ वो क्या कर रहा है, यहाँ पे 10 के साथ वो हमारे पास आएगा, यहाँ पे आउट कर रहा है, यानी सेम रेट उसने कहा था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो जब हम पहला क्वेश्चन किया था उसमें 5 था, लेकिन इसमें ये क्या हो गया 10, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 10। तो 10 मल्टीप्लाई बाय ये जो अभी हमने वैल्यू निकाली है इसकी कंसंट्रेशन, तो ये आ जाएगा 500 माइनस 5 ऑफ टी। सो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा यहाँ पे 10 ए ऑफ टी, एंड इसमें से आप क्या करें, यहाँ से 5 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बन जाएगा 100 माइनस टी, ये 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2 ए ऑफ टी डिवाइडेड बाय 100 माइनस टी। सो ये हमारे पास वैल्यू अब किसकी आ गया, रेट है जिसके साथ वो लीव हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए पाउंड्स, कितने पाउंड्स जो है वो कितने मिनट के अंदर है लीव आउट कर रहा है। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन और उसको सॉल्व करना है। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, डी ए ओवर डी टी, रेट इन जो था वो हमारे पास 10 है, ये हमने पीछे वाले क्वेश्चन वाला यूज किया जो हमने पहले फाइंड कर चुके हैं, और रेट टू हमने अभी फाइंड किया है 2 ए ओवर 100 माइनस टी। तो इसको यूज करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा डी ए ओवर डी टी प्लस 2 ए ओवर 100 माइनस टी इज इक्वल टू 10। नो अब हम फाइंड करेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e की पावर 2 ओवर 100 माइनस टी आ जाएगा। इसको हमने इंटीग्रेट किया, अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए ऊपर इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, डेरिवेटिव डी ऑफ टी मौजूद है लेकिन यहाँ पे ऊपर माइनस भी होना चाहिए, माइनस नहीं है तो हम उससे माइनस लगाएंगे 2 बार, एक बार माइनस वैसे आ जाएगा और दूसरा इसके साथ। तो ये हमारे पास जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा ई की पावर -2 नेचुरल लॉग ऑफ 100 माइनस टी। ठीक है, ये माइनस हमने लगाया है ताकि इसका डेरिवेटिव जो ऊपर मौजूद होना चाहिए, तो माइनस टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस डी ऑफ टी। तो ये माइनस नहीं था तो इसको माइनस लगाने के लिए हमने 2 टाइम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नाउ इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ
100 माइनस टी की पावर माइनस टू। ई और नेचुरल लॉग कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा 100 माइनस टी की पावर माइनस टू। तो ये आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 100 माइनस टी की पावर माइनस टू इंटू डी ए ओवर डी टी माइनस सॉरी प्लस टू ए over 100 minus t is equal to 10 and 100 minus t minus 2। तो ये आ गई हमारे पास इसकी इक्वेशन। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा ये। तो ये आ जाएगा d ओवर डी ऑफ टी इंटू ए एंड मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस टी की पावर माइनस टू इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 100 माइनस टी की पावर माइनस टू। अब हम निकालेंगे इसका, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड पे। लेफ्ट साइड तुम्हारे पास आ जाएगी ए इंटू 100 माइनस टी की पावर माइनस टू एंड राइट साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो 10 कांस्टेंट सेम आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, 100 माइनस टी माइनस टू प्लस वन होगा तो ये आ जाएगा माइनस वन। माइनस वन बनेगा और ये माइनस वन के आ जाएगा नीचे। और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे माइनस वन जो है वो माइनस मौजूद होना चाहिए, डी ऑफ टी तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस प्लस कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। ये माइनस के साथ प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा ए इंटू 100 माइनस टी माइनस टू इज इक्वल टू 10 इंटू 100 माइनस टी माइनस वन प्लस सी। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको हम नीचे कर देंगे डिवाइड। सो डिवाइड करेंगे इसके अब माइनस टू के साथ, या आप इसको पहले इस तरह से लिख लें, ए ओवर 100 माइनस टी का स्केयर इज इक्वल टू 10 ओवर 100 माइनस टी एंड प्लस सी। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई किया तो 100 10 ओवर 100 माइनस टी मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस टी का स्केयर प्लस सी इंटू 100 माइनस सी माइनस टी का स्केयर। सो ये बन जाएगा, इसके साथ वन टाइम कैंसिल होगा तो 10 इंटू 100 माइनस टी एंड प्लस सी इंटू 100 माइनस टी होल का स्केयर। तो इसको मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ए विल बी इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई होके एंड माइनस 10 टी प्लस सी इंटू 100 माइनस टी होल का स्केयर। सो ये आ जाएगी इसकी इक्वेशन। ये आ गई इसकी इक्वेशन इसकी जो हमने फाइंड करनी थी। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हमने इस सी की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं अगर आप करना चाहें। तो सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि इनिशियल कंडीशन जो हमें गिवन है कि ए जीरो पे हमारे पास क्या था, जीरो था, यानी प्योर वाटर की बात हो रही है 23 में। ए जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये हम यूज करेंगे यूजिंग दिस। तो जीरो इज इक्वल टू 1000 माइनस है, ये टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर तीन वाल्व है। सो प्लस सी आएगा एंड 100 और ये टी जीरो हो जाएगा तो ये आ जाएगा इसका स्केयर। ठीक है, नो ये हमारे पास हो जाएगा जीरो। आप इसको इस साइड पे लेके आ जाए 1000 माइनस में हो जाएगा सी इंटू ये बन जाएगा 10,000। तो सी इज इक्वल टू 1000 माइनस नीचे आ जाएगा 10,000। तो ये थ्री इसके साथ कैंसिल, माइनस वन ओवर 10 सी की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो जो न्यू इक्वेशन बनेगी हमारे पास वो आ जाएगी ए इज इक्वल टू 1000 माइनस टी 10 माइनस वन ओवर 10 इंटू 100 माइनस टी होल का स्क्वायर। तो ये आ गया इसकी फाइनल इक्वेशन। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है कि कितना टाइम हमने कहा था कि कितने टाइम के अंदर वो एम्प्टी हो जाएगा। तो एम्प्टी होने के लिए ये क्या होना चाहिए, जीरो। सो टू बी एम्प्टी या फॉर एम्प्टी, तो इसके लिए हम क्या पुट करेंगे, इक्वल टू जीरो। जीरो 1000 माइनस 10 ऑफ टी माइनस वन ओवर 10 इंटू 100 माइनस होल का स्क्वायर। अब यहाँ से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं और जो शॉर्ट वीडियो थी वहाँ पे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से चले पहले यहाँ से निकालते हैं, देन आपको बाद में वहाँ से भी निकाल
इसकी वैल्यू दे सकते हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इस 10 को पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 10,000 माइनस 100 ऑफ टी माइनस इंटू ये 100 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा। सॉरी, इसको पहले ओपन कर लेते हैं, ये इसको ऐसे ही रहने दें, माइनस 100 माइनस टी का ये स्क्वायर, इस स्क्वायर को यहाँ पे आप ओपन करें, तो ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इसका स्क्वायर, तो ये बनेगा 10,000 प्लस टी का स्क्वायर एंड माइनस 2 आप 100 होगा तो ये बनेगा 200 ऑफ टी। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 10,000 माइनस 100 ऑफ टी माइनस 10,000 माइनस टी स्क्वायर प्लस 200 ऑफ टी, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो चुका। और नेक्स्ट हमारे पास बच गया, इसको अगर आप लेफ्ट साइड को लेके आए तो ये टी का स्क्वायर माइनस 200 ऑफ टी प्लस 100 ऑफ टी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये देखा टी स्क्वायर माइनस 100 ऑफ टी इज इक्वल टू 0, यहाँ से टी को कॉमन लिया, t will be common, t minus 100 is equal to 0, so t is not equal to 0। तो टाइम जो है वो जीरो तो नहीं वहाँ पे हो सकता कि जीरो टाइम के अंदर वो फिर वहाँ पे वो क्या जो है हमारे पास टाइम जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, टाइम तो चलेगा एम्प्टी होने के लिए क्योंकि उसके अंदर इन भी हो रहा है आउट भी हो रहा है, तो इसलिए ये नॉट इक्वल टू जीरो, तो टी माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 100 माइल। तो ये हमारे पास था, इसका आंसर निकालना था। अब इसी चीज़ को आप स्टार्ट में भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन ना फाइंड करना चाहें, जस्ट हमने ये फाइंड करना हो कि कितना टाइम लगेगा और आपने वो पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया हो, तो इसको आप यहाँ स्टार्ट में भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे क्वेश्चन निकाली थी, ये क्वेश्चन निकाली थी, यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो यानी एम्प्टी हो जाएगा, तो इसके लिए हमारे पास वॉल्यूम का क्या होगा, 0, so v of t will be equal to 0, so 0 is equal to 500 minus 5 of t हो जाएगा एंड 5 of t is equal to 500 बन जाएगा, तो 5 1 टाइम टाइम 500 टाइम तो t will be equal to 100। तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 27, क्वेश्चन नंबर है 27। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर देखें, large tank is partially filled with 100 gallons of the fluid। तो इनिशियल वॉल्यूम जो है इसका अब क्या हो गया 100, पीछे वाले क्वेश्चन में देखा 500 था, उससे पीछे वाले में 200 था, तो अब यहाँ पे क्या है 100। तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम अब यहाँ पे हम वो चीज़ लिख रहे हैं जो कि हमें गिवन है ऑफ फ्लूइड, आपको ताकि ये क्लियर हो जाए कि इसके अंदर क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ हमें फाइंड करनी है। ये है 100 गैलन, और सेकंड वो कहता है गैलन्स इन विच 10 पाउंड्स ऑफ साल्ट इज डिजॉल्व, 10 पाउंड साल्ट जो है डिजॉल्व है। अब ये इनिशियली उसके अंदर डिजॉल्व है, तो ये आप जीरो इस कंडीशन लगा सकते हैं कितनी है 10, यानी जीरो टाइम पे इनिशियली कितना साल्ट इसके अंदर डिजॉल्व है 10 पाउंड्स। तो ये हमारे पास आ गई सेकंड कंडीशन, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इनिशियल वॉल्यूम ऑफ साल्ट। तो वॉल्यूम कह रहे हैं अमाउंट उसकी क्या लें, वो कितनी है 10 पाउंड्स, ठीक है। अब उसके बाद है ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट होता है, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि ब्राइन कंटेनिंग 1.2 पाउंड्स ऑफ द साल्ट पर गैलन फ्रॉम इनटू द टैंक एट रेट ऑफ 6 गैलन। तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेट इन मिल जाएगा एंड वेल मिक्स्ड सॉल्यूशन इज देन पम्प्ड आउट एट द स्लो रेट ऑफ 4 गैलन। तो स्लो रेट इस अब रेट क्या हो गया, स्लो हो गया, तो यहाँ से हम इसका सेकंड निकाल लेंगे और उसको हम वही उसके रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कंसंट्रेशन के साथ 80 ओवर यहाँ पे 100। तो इसको हम यहाँ पे अब पहले इसका निकाल लेते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम जो है वो कितना इसका उसने कहा है कि यहाँ पे देखे 400 जो है वो स्लो रेट ऑफ कितना स्लो हो गया। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि कितना जो है हमारे पास आउट हो रहा है स्लो के साथ इन हो रहा है और 4 के साथ आउट हो रहा है, तो ज्यादा इन हो रहा है और कम आउट हो रहा है, इसका मतलब है कि टैंक के अंदर जो है ना वॉल्यूम वो इंक्रीज हो रहा है। तो हम वो फाइंड करते हैं कि टैंक के अंदर कितना वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट
ए ऑफ टी जो है इसको हम ले लेते हैं रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह के हम पीछे लिखते आ रहे हैं कि ये 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है, द अमाउंट, रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द टैंक, टैंक के अंदर कितना सॉल्ट मौजूद है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे लिख लेते हैं कि टाइम टी के अंदर, इन टाइम टी या एट टाइम टी, ठीक है, तो आप एट टाइम टी कह, तो अब हमने देखना है कि कितना रेट जो है ना उसके अंदर वो इंक्रीज हो रहा है टैंक के अंदर, सिक्स के साथ वो इन हो रहा है और फोर के साथ आउट हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन द टैंक, इन द टैंक, टैंक के अंदर जो वॉल्यूम है वो हमारा कितना इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज एट नेट रेट ऑफ, वो हमें कैसे पता चलेगी, सिक्स के साथ वो क्या हो रहा था इन, और फोर के साथ वो क्या हो रहा था आउट, तो सिक्स माइनस फोर इज इक्वल टू 2 गैलन पर माइल, इतना इंक्रीज हो रहा है उसके अंदर, यानी कि हर मिनट के अंदर 2 गैलन जो है वो उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, यानी एक मिनट में 2 गैलन, नेक्स्ट मिनट में फोर हो जाएगा, उससे नेक्स्ट मिनट में सिक्स हो जाएगा, उससे नेक्स्ट मिनट में एट, तो वो टू टू का क्या हो रहा है उसके अंदर इजाफा हो रहा है। तो इनिशियली उसके अंदर कितना था, 100 था, और जब टू टू का इजाफा हो रहा है तो फिर उसका जो रेट क्या हो गया, अब चेंज हो गया, गैलन पर मैन उसका चेंज हो गया है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड जो है वो क्या हो गया, सो द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एट टाइम टी, जिस तरह कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, टी, टी हमारे पास क्या है, मिनट यहाँ पे लेंगे टी मिनट्स, इज, ये कितना बनेगा वी ऑफ टी, जिस तरह मैं पीछे लिया था, और वहाँ पे 500 था, अब यहाँ पे 100 है। इनिशियली उसका जो वॉल्यूम है वो 100 है, अब सिक्स इन हो रहा है, फोर आउट हो रहा है, तो टू का इजाफा हो रहा है पर माइल के हिसाब से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि टू एट टाइम टी जो है इसके अंदर जो है वो हमारे पास इजाफा हो रहा है, तो ये आ गया उसका वॉल्यूम पर माइल, यहाँ पे आ गया इसका वॉल्यूम। नो अब हम इसका रेट इन और रेट आउट जब वो निकाल सकते हैं, तो रेट इन विल बी इक्वल टू, सिक्स था मल्टीप्लाई था 1/2 के साथ, सिक्स के साथ वो इन हो रहा था, और 1/2 उसका था रेट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 पाउंड पर माइल, इतना शार्ट जो है उसके अंदर इन हो रहा है। एंड क्वेश्चन, एंड लेफ्ट कितना हो रहा है, वहां से लीव कितना कर रहा है फोर के साथ, और मल्टीप्लाई जो हमने अभी कंस्ट्रेशन यहाँ से निकाली है, ए ओवर वी ऑफ टी होता है, तो वी ऑफ टी की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे 100 प्लस 2 ऑफ टी, तो ये बन जाएगा 4 इंटू, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2 ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो 2 इंटू 50 प्लस टी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए ओवर 50 प्लस टी गैलन, यहाँ पे पाउंड पर गैलन आ जाएगा, पाउंड्स पर माइल। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है इसकी, इसको लिख लें पाउंड्स पर माइल, ये हमारे पास रेट आउट हो गया, रेट इन भी आ गया, रेट आउट भी आ गया, तो हम अब इक्वेशन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डी ए ओवर डी टी, रेट इन हमारे पास 3 है, रेट आउट हमारे पास है 2 ए ओवर 50 प्लस टी। नो अब हम इसको करते हैं रीअरेंज, ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास डी ए ओवर डी टी प्लस 2 ए ओवर 50 प्लस टी इज इक्वल टू 3, इसका निकालें अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी 2/50 प्लस टी डी ऑफ टी, तो यहाँ पे देखिए इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगी ई की पावर 2 नेचुरल लॉग ऑफ 50 प्लस टी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 50 प्लस टी की पावर 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 प्लस टी होल का स्क्वायर, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। सो ये हमारे पास इसके आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे,
सो इक्वेशन हमारे पास जो गिवन है उसके साथ अगर हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेफ्ट साइड जो हमारे पास बनेगी ये आएगी डी ए ओवर डी टी प्लस 2a ओवर 50 प्लस टी मल्टीप्लाई बाय दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास 3 था और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया टी का स्क्वायर। नाउ लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव और प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये आ जाएगा डी ओवर डी टी इंटू ए वाली रकम आएगी यहाँ पे ए और साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा 50 प्लस टी होल का स्क्वायर एंड राइट साइड पे यही सेम ऐसे ही रहेगा 50 प्लस टी होल का स्क्वायर। अब इसको करें इंटीग्रेट, इंटीग्रेट किया तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा ए इंटू 50 प्लस टी होल का स्क्वायर एंड राइट साइड क्या बनेगी, ये 3 एज इट इज आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 50 प्लस टी ये प्लस 2 है ये आ जाएगा 3 एंड नीचे भी आ जाएगा 3 एंड प्लस सम कांस्टेंट 3 3 के साथ कैंसिल। उसके बाद ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो ए विल इक्वल टू 50 प्लस टी की पावर 3 डिवाइडेड बाय 50 प्लस टी की पावर 2 प्लस 3 ओवर 50 प्लस टी की पावर 2। नाउ ये वन टाइम्स कैंसिल होके ऊपर वन बच जाएगा तो ये आ जाएगा 50 प्लस टी प्लस सी 50 प्लस टी की पावर -2 बन जाएगा। ये हमारे पास आ गया इसकी इक्वेशन। अब हमने फाइंड करनी है यहाँ से इससे सी की वैल्यू। अब इनिशियली आप अगर क्वेश्चन के अंदर देखें तो एक चीज़ जो गिवन थी यहाँ पे मेंशन की थी कि ए ऑफ ज़ीरो क्या होगा 10 होगा, क्योंकि इनिशियली जो उसका यहाँ पे सॉल्ट डिजॉल्व है वो कितना है 10 पाउंड है। तो यहाँ पे इस कंडीशन को हम अब यूज़ करेंगे, सो दैट विल बी ए ऑफ using a at 0 is equal to 10. So 10 is equal to 50, ये t 0 at 0 बन जाएगा एंड प्लस c 50 और यहाँ पे t 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा ऊपर -2। तो ये आ जाएगा 10 माइनस 50 इज इक्वल टू c ओवर 50 की पावर 2 हो जाएगा, ये बन जाएगा -40 इज इक्वल टू c ओवर 25, यहाँ पे आ जाएगा सॉरी 2500 आ जाएगा। c is equal to -40 multiplied by 2500 that will become, ये आ जाएगा वहाँ पे 10,000, ये 5 इंटू 2500 बनेगा और साथ ये आ जाएगी इसके साथ सिफर, ये 40 बन रहा था। सो 100 वाली 100 की होगी और ये 4 एंड ये 5, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। अब इस c की वैल्यू को हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन बन जाएगी a इज इक्वल टू 50 प्लस टी एंड प्लस सी की जगह पे ये हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो -1 लाख आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय प्लस टी की पावर -2 आ जाएगा। नो अब हमने फाइंड करना था कि इसकी जो कंस्ट्रेशन है हमारे पास जो इसका उसमें कहा था फाइनल, उसको अगर आप देखें यहाँ पे क्या कह रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ पाउंड्स ऑफ साल्ट इन द टैंक आफ्टर टाइम टी, 30 मिनट के बाद आधे घंटे के बाद उसके जो साल्ट की मकदार है वो उसके अंदर कितनी होगी, ये हम फाइंड करेंगे। इसके लिए आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो यूजिंग ए 30 इसको आप यूज करें, सो A30 ये हमारे पास आ जाएगा A30 इज इक्वल टू 5 प्लस टी की जगह पे सॉरी हमने टी जो है उसको फाइंड करना है, तो अमाउंट हमने फाइंड करना फाइंड की तो ये आता है एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख प्लस आ जाएगा और इसको आप क्या करेंगे सॉल्व सॉल्व जब करेंगे तो आप प्लस माइनस आप आएगा बाकी वो आप कर लेंगे, तो आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 तो ये आ जाएगा इसका 30 मिनट के बाद इतनी